तो भाई हमने कूलम्स लॉ के बारे में चीजें जान ली। ठीक है, क्या था लॉ? ये था कि अगर कोई दो पॉइंट चार्जेस, ठीक है, एक डेफिनेट डिस्टेंस पे रखे होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका नेचर या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, और उसका जो नेचर होगा वो तो पॉजिटिव नेगेटिव है ही। अमाउंट जो होगा वो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब अगर ये दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में रखे हैं तो इनके लिए जो k की वैल्यू है वो कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि एप्सिलॉन नॉट क्या होगी भाई? एप्सिलॉन नॉट मैंने बता दिया था आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगी। क्या होगी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, क्या हो जाएगी? फ्री स्पेस। अब सुनिए बहुत अच्छे से, जब ये फ्री स्पेस होगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये भी एक कांस्टेंट है ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसकी जगह पर आया है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह पर। देखिए आया है ना, जिसकी वैल्यू कितनी थी? इतनी थी। तो अगर हम पहले से सुन लीजिए, अगर हम सबसे पहले यहां पर देखें, कहां पर? यहां पर। अच्छे समझिए, थोड़ा सा इसको रुकते हुए इसको समझना है कि अगर हमारे Q1 Q2 कितना हो जाए? 1 कूलाम हो जाए, R जो हो जाए वो कितना हो जाए? 1 मीटर हो जाए, तो F की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो जाएगी। मतलब जो हमारा अमाउंट ऑफ फोर्स होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो कितना होगा? इतना होगा। कब होगा? जब दोनों पॉइंट चार्जेस कितने हो जाए? 1 कूलाम के हो जाए और दोनों के बीच की डिस्टेंस यूनिट हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? अब जब आपने इतनी बात कर ली और आप ये जान गए कि यहां पर अगर हम एयर, मतलब दोनों पॉइंट चार्जेस को एयर या वैक्यूम में, जैसे इस कमरे में एयर है, हमने यहीं पर दोनों पॉइंट चार्जेस को इस डिस्टेंस पर रख दिया, एक इस कोने पे, इस कोने पे, तब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है। कितना? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। अच्छे से समझिए। अब एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की है, इसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी, इसका भी तो कुछ होगा। मतलब आइए देखिए, क्या सबसे पहले देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसके इक्वल है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। न्यूमेरिकल वैल्यू को लेके चलिए भाई। ठीक, कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, क्योंकि भाई k की जगह पे था ये। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, किसको? एप्सिलॉन को। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक है, क्योंकि आपको एप्सिलॉन नॉट ही निकालना था, तो कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब इसको इधर ले आइए, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, अच्छे समझिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब जब ये इधर गया तो ये चीजें रिवर्स होंगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, कितना आ गया? सुन लीजिए, समझ लीजिए, 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? सुनिए, 8.85, इनको इसको याद कर लीजिए भाई, -12। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए इसको, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जो, उसकी वैल्यू आ गई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चे गलती क्या करते हैं? अब यहां पर एक चीज समझिए, बच्चे गलती करते हैं यूनिट में। के की यूनिट उनको नहीं पता होती, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, मार्क्स डिडक्ट होने के चांस यहीं पर। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में डिफरेंस, मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत क्या? 8.85। अब 85 या 84 या 83, ये पहली बात भूलेंगे। फिर क्या भूलेंगे? 10 की पावर -12। ठीक है, फिर क्या भूलेंगे? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये और ये कंफ्यूजेबल है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए अभी से। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने का क्या मतलब है? अब जब आप इसकी बात करेंगे तो आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई कांस्टेंट है ना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तो आइए एक चीज देखिए, आप ये देखते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। एक चीज समझिए, इतने टर्म को लीजिए खाली,
सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट को छोड़िए, 1/ε0 हो जाएगा। 4 एक कांस्टेंट टर्म है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। पाई 3.14 है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/Q1 Q2 अपॉन FR² हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। अब एक चीज और जान जाइए, क्या जान जाइए, Q का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है A इंटू टी। क्या होता है? A इंटू टी, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम देखें तो A इंटू टी, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों पॉइंट चार्जेस है, Q का भी A इंटू टी होगा, Q2 का भी A इंटू टी होगा, Q1 का A इंटू टी और Q2 का भी A इंटू टी, तो कितना बन गया? A² T² बन गया, ठीक है भाई, ठीक है। फिर F का कितना है? ML इनवर्स, मतलब ML T⁻², फिर R का L²। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर अच्छे से समझिए, L⁻³ बन जाएगा। अब ऊपर लेते हैं M इनवर्स L⁻³ T⁻², और ये A² T2, ठीक है, T⁻², क्या बन गया ये? तो आपका आ गया M इनवर्स L⁻³ T⁻4, ये आपका क्या बन गया, और A⁻², इसको भी इन्वॉल्व करिए भाई, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, किसका? एप्सिलॉन नॉट का बन गया, ये हो गया टर्म, ठीक। ये क्या हो गया? ये आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, ये याद कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, और कभी कभी तो हमारे जो होम एग्जाम होते हैं, ठीक है, क्लास 12th में, उनमें अगर ये रख लिया जाए तो बच्चे कंफ्यूज, उनको याद ही नहीं होता। तो याद कर लीजिए भैया, m⁻⁻1 L⁻⁻3, ठीक है, T⁻4 और A⁻2, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, अब आपके दिमाग में एक चीज तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या हम हमेशा चार्ज को हमेशा एयर या वैक्यूम में ही रखेंगे? हम इनके बीच में कोई और दूसरा मीडियम नहीं ला सकते? आइए भाई, हमने क्या किया, अब दोनों के बीच में, Q1 Q2 के बीच में एक मीडियम ले आए। क्या ले आए? एक मीडियम ले आए। वो मीडियम हमारा कैसा हो सकता है? पेपर हो सकता है, वैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया? पेपर हो सकता है, वैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब उसके ऊपर क्या नेचर होगा? फोर्स के ऊपर। तब तुरंत फोर्स कैसा हो जाएगा? तब फोर्स हो जाएगा 1/, एक नया कांस्टेंट टर्म उसमें इंट्रोड्यूस होगा, वो हो जाएगा यहां पर एप्सिलॉन नॉट के साथ K, Q1 Q2 अपॉन R², याद रखिएगा, ठीक है, K। अब आप एक ही चीज यहां से देखिए, ये K क्या है? ये K है डाई इलेक्ट्रिक, मतलब ये जो आपका पेपर, वैक्स, ये जो दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, मतलब इन मीडियम के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। कितनी होती है? ग्रेटर देन 1। ये सब दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, कितनी होती है? ग्रेटर देन 1 होती है, ओके, ठीक है, कितनी होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। K की वैल्यू मेटल के लिए, किसके लिए? मेटल्स के लिए कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। यही छोटी छोटी चीजें हैं, जब एनसीईआरटी पूछता तो हम कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, जबकि नहीं, वो सिलेबस में ही होता है, लेकिन हम चूंकि उस पर ध्यान नहीं देते, और वो कहीं ना कहीं एक नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। तो मेटल्स के लिए K, क्योंकि K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो भाई जब K मेटल की बात की जाएगा तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। और किसके लिए? इसके लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए 1 से ज्यादा होगी, बस ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है ना। अब एक चीज समझिए, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो जो ये एप्सिलॉन नॉट K है, इसको हम इस एक कांस्टेंट से दिखाते हैं, वो क्या है? एप्सिलॉन, जिसको हम करते हैं क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और अब हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ये
मटेरियल मीडियम के लिए क्या F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आ गया? ये इतनी चीजें हो गई। अब एक चीज आप देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, क्या देखा आपने? आपने ये चीज देखा कि अगर एयर या वैक्यूम में रखा होगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी कितनी? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। अगर दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में मीडियम रखा होगा, कोई भी मीडियम आ जाए, ठीक है, कोई भी मीडियम आ जाए, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तब उसकी वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट K क्या है? एक टर्म है जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, जो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। ठीक है, एक चीज याद रखिए, फ्री स्पेस नहीं है, सॉरी, यहां पर क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम। एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस है, ठीक है ना? तो यहां पर एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम है। ठीक है, समझ में आया? एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन कहते हैं, जो कि परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम है। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक, अब एक चीज देखिए, अब क्या है, इसको यहीं पर आप समझिएगा। फॉर एयर के लिए, जब एयर में दोनों चार्ज रखे हो तो जो वैल्यू बनती है फोर्स की, वो बनती है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, अब इसको आप मानिए मटेरियल मीडियम के लिए, तो इसको FM लिखिए। ठीक है ना, क्या लिख दीजिए? FM या F डैश, जो भी मानना हो आपको, आप मान सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा मटेरियल मीडियम, जब उसमें मटेरियल मीडियम बीच में आ जाए दोनों के, तो क्या हो जाएगा? FM हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या अभी एप्सिलॉन नॉट K लिख दीजिए। ठीक है, अब अगर आप F अपॉन FM करते हैं, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप क्या कर रहे हैं? आप इनको रिलेट कर रहे हैं, किसको? इसको और इसको। तो आपका क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। F अपॉन FM जो होगा वो 1 अपॉन आपका जो है बचेगा, देखिए ये यहां से पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा, तो ये K दिखाएगा। ठीक है, ये देखिए F अपॉन FM जो होगा वो ये दिखाएगा। मतलब यहां पे जो अगर देखेंगे 1 अपॉन FM जो होगा वो K टाइम्स ऑफ F आएगा। ये देखिए, ये 1 अपॉन F, ये देखिए, ठीक है ना? अब F अपॉन FM इज इक्वल टू K। तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जो फोर्स एयर या वैक्यूम में चार्ज पार्टिकल्स के बीच में रख रहा है, और जो फोर्स जब चार्ज पार्टिकल्स को किसी मीडियम में रख दिया गया है उनके बीच में लग रहा है, तो उनका रेशियो जो होता है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अब ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, समझ में आ गया? अब यहीं से एक चीज और पता चलती है कि जो K होता है वो आपका क्या होता है? वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यों? क्योंकि यहां से जब आप एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल टू, देखिए वहां पे आपने क्या लिखा है? E लिखते हैं, तो यहां पर K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो विद रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में आती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में आती है। ठीक है, ये आपका कूलॉम्स लॉ का मोटा मोटा एक पूरा डिस्कशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको अपन तैयार कर लेंगे तब कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि अब इसके बाद आप लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और फिर आप कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा सा अब यहाँ पर स्टैंडर्ड हाई होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। खूब ढेर सारी नॉलेज के लिए, खूब ढेर सारे इस तरीके से आपके नोट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मुझे फॉलो करिए। आपका मधुर मिहिर फिजिक्स टीचर आपके लिए इसी तरीके से ढेर सारे वीडियोस ला रहा है।
ठीक है, लेक्चर पे लेक्चर ला रहा है। ठीक, थैंक यू सो मच।